ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को अपने आप को निरोगी बनाए रखने का मूल मंत्र भी बताया जाता है। या यूं समझें कि कुछ ऐसे नुस्खे, बेहतर रामबाण उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपकी पहुंच में होते हैं, जो सरल भी होते हैं और आज के इस दौर में आप उनको बहुत सरलता और सुगमता से कर सकते हैं, जिससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई प्रकार के रोगों को आप दूर कर सकें। लेकिन इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी है आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करना। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उन गृहिणी, उन महिलाओं के लिए जिनको प्रसव के दौरान पीड़ा बहुत होती है। तो ये जो प्रसव पीड़ा है, कई मायनों में ये दर्दनाक भी ज्यादा होती है, भयंकर भी हो सकती है और कभी कभी सामान्य भी होती है। इसी प्रसव पीड़ा को बचाए रखने के लिए, बचाए मतलब इससे कम हो रखने के लिए डॉक्टर्स ऑपरेशन की ओर ज्यादा ऑप्शन देते हैं। क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, मेडिकल में तो अच्छा सिस्टम बना लिया है कि ऑपरेशन के बगैर तो बच्चा पैदा करना ही नहीं और मोटी रकम भी ऐंठनी। आयुर्वेद में हर एक चीज, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे सब चीजों को ठीक करते हैं। प्रसाव पीड़ा के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे आपका बच्चा 5 महीने का पेट में हो गया, आप सामान्य नमक से भी कम नमक खाएं। अच्छा, नमक कम कर दें। नमक कम कर दें। फिर जब आपके 8 महीने पूरे हो गए तो हफ्ते में एक आधी बार धीमा सा नमक ले लें। बाकी फीका खाना खा लें या मीठा खाना खा लें जिसमें शहद हो या सेला या कुछ मिश्री हो। चीनी नहीं लेनी या बिना मसाले का गुड़। तो आपको जैसे बच्चे का जन्म होने का पीड़ा स्टार्ट होगी तो 15-20 मिनट के बाद ही बच्चा पैदा हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं, घर में बिना किसी की सहायता से आप बच्चा पैदा कर लेंगे। यह है क्योंकि आयुर्वेद किसी को भी ज़्यादा देर तक चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे माचिस की तिल्ली कूड़े करकट के ढेर को समाप्त करती है। जब नमकीन ज़्यादा लेते हैं, खट्टी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसे आपके 7 महीने पूरे होकर 15 दिन ऊपर चले गए तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह खाली पेट लेना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गाय का या बकरी का दूध पीना है। तो जैसे बाथरूम होता है ऐसे बच्चा बाहर आ जाएगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो गुरुजी, जैसा कि बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी, किसी को कम समस्या होती है, किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो ये क्या इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कार्यशैली शायद एक ही होती होगी दोनों की। देखिए, ऐसा है कि औरत के ढांचे के ऊपर निर्भर है। अच्छा। जिसका शरीर ज़्यादा फैटी है उसको भयंकर दर्द होता है। जिसका दुबला पतला शरीर है, नॉर्मल है, उसको दर्द कम होता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ जिनकी दृष्टि गलत है, वो गलत चीज़ों से बच्चादानी को बांध देते हैं और औरतों की मृत्यु भी होती है परंतु बच्चा पैदा नहीं होता।
ऑपरेशन करने के बाद जो बच्चा निकालते हैं वो भी पूरा स्वस्थ नहीं होता। और हॉस्पिटलों में एक सबसे बड़ी कमी यह हुई कि बच्चा नर्सरी में उसी टाइम डाल देते हैं और उसको माँ का दूध नहीं पीने देते, दूसरा दूध देते हैं। माँ का दूध, जो पहला दूध है माँ का, वो एक किस्म का अमृत है। जिस बच्चे को माँ का दूध पूरा मिल गया उसको बीमारी कोई नहीं। अच्छा, ये क्या कारण है इसके? उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। जिस आदमी को भयंकर खांसी का रोग, दमे का रोग है, गाय जब पहली बार ब्याएगी उसकी जो ताज़ा खीस निकालते हैं वो निकाल के छान के उसी टाइम पिला दें, उसको उबालने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आपकी जन्म पैदाइशी टीबी है वो भी खत्म हो जाती है उससे। और गाय का दूध, औरत का दूध, बकरी का दूध, ये इंसान के लिए एक किस्म का अमृत है। भैंस का दूध तो उनके लिए है जो मोटे बुद्धि वाले हैं या जिन्होंने लड़ाई झगड़े ज़्यादा करने हैं, मोटा दिमाग है। और जो केमिकल वाला दूध है, चाहे किसी भी किस्म का है, ये भी आपको नुकसान ही करेगा। उससे अच्छा है कि आप सोयाबीन का दूध बना लें। यह दूध आपको अच्छा नहीं लगता तो उसका दही जमा लें। दही के आप कड़ी बना के खाएं चाहे ऐसे खाएं, वो आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। परंतु केमिकल वाला जो दूध है, ना तो इसका दूध आपको लाभ देगा और ना आपको उसका दही या लस्सी लाभ देगी। ये आपको नुकसान देगी देगी। और आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है सब हमारे गलत खान पान की देन है। तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखें कि गलत खान पान नहीं होना चाहिए। और यदि हम अपने शरीर को बिल्कुल चुस्त रखते हैं, अच्छा ऊर्जावान रखते हैं, किसी भी तरह के रोग को नहीं पनपने देते हैं, और जिसकी जो परिभाषा है वो यही है कि स्वस्थ यानी निरोगी। तो ऐसे में यदि महिला है और बिल्कुल स्वस्थ है तो उनको प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी नियम और नुस्खों को आपको अपनाना ही होगा। जैसे कि गुरुजी ने अपने शुरुआती कथन में कहा कि कुछ उपचार आप करते रहें, जब 5वां महीना हो जाए तब भी उपचार करना है, उसके बाद 7 महीने के बाद भी एक उपचार है उसको भी करते रहना है। तो ये नुस्खे आप करते रहें तो यकीनन आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, कार्यशैली हर क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सबकी अलग अलग कार्यशैली है, अलग अलग तरीके के कार्य हैं और कार्य करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि ग्रामीण महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा की ऐसी कोई समस्या बहुत ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो इस तरह से है कि उन्होंने अपने शरीर से शारीरिक परिश्रम भी किया है। और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं परिश्रम तो करती हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि वह शारीरिक है या मानसिक है, समय भी लगा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप शारीरिक परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, आप मानसिक परिश्रम कर रहे हैं, कार्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर शारीरिक परिश्रम नहीं है तो आप अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल परिश्रम उससे करें। चाहे दौड़ लगाना है, चाहे व्यायाम करना है, कसरत अलग अलग प्रकार की हैं, योग करने हैं, प्राणायाम करें, तो ये सब चीज़ों को करते रहें जिससे कि बैलेंस बना रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो हमें कॉल कर सकते हैं या